अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं 100% श्योर हूँ कि तुम जे 2028 के लिए बिल्कुल सीरियस हो। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि तुम में से 90% स्टूडेंट्स एक ख्याल में खोए हुए हो कि भैया अभी तो क्लास 10 खत्म हुई है, पहले तो मैं चिल करूंगा, उसके बाद आराम से मई जून में जेई की तैयारी करूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। अगर तुमने मन बना लिया कि तुम्हें जेई की तैयारी करनी है, आईआईटी में जाना है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारे लिए एक एक सेकंड कीमती है। अभी से लेकर अगले 2 साल तुम्हारे जीवन के सबसे कीमती साल होने वाले, जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं ना 9th क्लास में 10th क्लास में, बेटे अभी पढ़ाई कर लो फिर मजे ही मजे है। मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम क्लास 11th और 12th में पूरी जान लगा दो, फिर लाइफ सेट है। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर, तुम्हारा अपना भैया। आई हैव मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और टॉप एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने खुद ने जेई क्रैक किया है, तो मैंने बहुत करीब से इस जेई जर्नी को जिया है और महसूस किया है। सो आज की वीडियो में मैं आपको अगले 2 साल का जेई 2028 के लिए कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना ड्रीम आईआईटी कॉलेज लिखो। फटाफट से कमेंट्स में जरूर लिखना, इससे क्या होगा, मोटिवेशन आएगा। एंड जब तुम कोई चीज कन्विक्शन के साथ लिख देते हो तो फिर उसे अचीव करने के लिए तुम मेहनत भी डालते हो। तो फटाफट से जाओ, अभी कमेंट करो। तो सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ एक डेटा शेयर करता हूँ। हर साल 14 से 15 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं एंड इनमें से जो टॉप आईआईटीज के अंदर जाते हैं वो है सिर्फ 7000 बच्चे। अब तुम कंपटीशन देखोगे तो बहुत ज्यादा है। एंड ये जो डेटा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि रियलिटी फेस कराने के लिए बता रहा हूँ। एंड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो 14-15 लाख बच्चे जेई के लिए रजिस्टर करते हैं, उसमें से 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 8 9 से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो अगर तुम वो स्टूडेंट हो, ये सोच रहे हो कि क्लास 10th के बाद मैं चिल करूंगा, आराम से पढ़ाई करूंगा और मेरा जेई हो जाएगा, तो भाई तुम इस रेस से बाहर हो। देखो, आईआईटी एक सिर्फ शब्द नहीं है, आईआईटी एक सपना है। तुमने 1 साल पहले, 2 साल, 3 साल पहले सोचा होगा यार आईआईटीएंस की क्या लाइफ होती है, कितनी मस्त लाइफ होती है, कितनी आईआईटीएंस को इज्जत मिलती है। एंड छिछोरे जैसी मूवी देख के तो और एक्साइटमेंट आ जाता है कि भाई पढ़ाई के साथ साथ मजे भी होते हैं। यस, मैं एग्री करता हूँ, आईआईटीएंस की लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत आसान हो जाती है। लेकिन जो आईआईटी तक पहुंचने तक का जो रास्ता है वो काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। एंड अगर तुम इस रास्ते पे चलने के लिए एकदम डिटरमाइंड हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना बिना स्किप करे। सो अब मैं बताऊंगा तुम्हारे अगले 2 साल का कंप्लीट रोड मैप। सो अगले 2 साल की जो जर्नी है वो मैंने 5 फेजेस में डिवाइड कर दी है। इन 5 फेजेस में मैं बताने वाला हूँ कि किस टाइम पे तुम्हें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, किस टाइम पे तुम कौन से चैलेंजेस फेस करने वाले हो। एंड ये चीजें जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूँ, अगर तुम उन्हें फॉलो करते हो तो तुम डेफिनेटली 99% स्टूडेंट्स को बीट करके टॉप 1% में पहुंचने वाले हो। तो बहुत ध्यान से हर एक फेज को सुनते जाना और एक पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करते जाना। सो फेज 1 है क्लास 11 स्टार्टिंग, मतलब मार्च एंड और अप्रैल के स्टार्टिंग से तुम्हारी क्लास 11 स्टार्ट हो जाएगी। एंड मैं ये बोलूंगा कि 11th के स्टार्टिंग से तुम्हें अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के रखनी है। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, हर एक चीज में सॉलिड फाउंडेशन बना के चलना है। एंड इसी के साथ में क्लास 11th के स्टार्टिंग में सब बच्चे मेहनत करते हैं, सबके अंदर मोटिवेशन होता है, लेकिन जो राइट डायरेक्शन में मेहनत करता है वही फाइनली आईआईटी क्रैक करता है। एंड राइट डायरेक्शन में मेहनत के लिए 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना। फर्स्ट इज राइट एम। तुम्हें डे 1 से क्लियर होना चाहिए कि तुम किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, मेंस के लिए कर रहे हैं, एडवांस के लिए कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हारा टारगेट है आईआईटी तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए जेईई एडवांस। फिर सेकंड, तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि टारगेटेड स्कोर, तुम्हारा आईआईटी क्लियर होना चाहिए कि कौन सी आईआईटी में जाना है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, एकदम स्पेसिफिक। फिर उसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली जाना है तो उसके लिए कितना टारगेटेड स्कोर लगेगा, क्या टारगेटेड स्कोर होना चाहिए। तो जब तुम्हारा टारगेटेड गोल क्लियर होगा तो तुम्हारी मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। सेकंड, राइट मोड ऑफ कोचिंग। कोई बोलेगा ऑफलाइन ज्वाइन कर ले, कोई बोलेगा ऑनलाइन ले ले, कोई बोलेगा ट्यूशन अच्छा है, कोई बोलेगा कोटा चले जाए। एट द एंड सारे कोचिंग अच्छे हैं, ठीक है, सारे कोचिंग अच्छे हैं। द पॉइंट इज जहां पे भी तुम पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पे पढ़ रहे हो, वहां पे तुम्हारा 200% फोकस होना चाहिए, ठीक है। फिर अपने आप को समर्पित कर दो उस कोचिंग के लिए। ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन, फिर ये मत देखो यार मैं ऑनलाइन ज्वाइन कर लेता हूँ, ऑफलाइन ज्वाइन कर लेता, कोटा पहुंच जाता। नहीं, हर एक जगह अच्छी है। जो पूरा गेम है वो है सेल्फ स्टडी का, खुद की मेहनत का। एंड तीसरा पॉइंट इज राइट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले जेईई का सिलेबस डाउनलोड कर लो, तुम्हें पता तो होना चाहिए उसमें पूछा क्या जाने वाला है। सेकेंड, तुम्हारा मंथली, वीकली, डेली प्लान होना चाहिए, एनुअल प्लान होना चाहिए कि मैं पूरे साल में, पूरे महीने में, पूरे हफ्तों में क्या क्या करने वाला हूँ, कौन से चैप्टर्स कब कंप्लीट करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें हाई वेटेड चैप्टर्स पता होना चाहिए कि किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी तुम क्लास में पढ़ोगे, जो ये हाई वेटेड चैप्टर्स है उसे तुम एक्स्ट्रा अटेंशन दे पाओगे। एंड अगर तुम्हें हाई वेटेड चैप्टर्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, मुझे कमेंट्स में बता देना। सो अगर तुम्हारे तीनों पॉइंट्स क्लियर रहते तो तुम डे 0 से फोकस्ड, डिटरमिनेड और मोटिवेटेड फील करोगे। तो गाइस, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, तुम्हारे मन में एक
एक सवाल आ रहा होगा कि भैया IIT प्रिपरेशन के लिए कौन सा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर तुम एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। तो इनके 3 टाइप के IIT सब्सक्रिप्शन है, प्लस, आइकॉनिक एंड आइकॉनिक प्रो। एंड मैं तीनों के फीचर्स बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। तो सबसे पहले प्लस। तो प्लस के अंदर आपको जितने भी ऑनगोइंग कोर्सेज है या प्रीवियस कोर्सेज या अपकमिंग कोर्सेज है सबका एक्सेस मिलेगा, इंक्लूडिंग क्रैश कोर्सेज। सेकंड, ऑल टेस्ट सीरीज होंगी। तीसरा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। एंड साथ में आस्क का डाउट करके चैट बॉट होगा जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन के एसेस डालोगे उसका डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ में आपको डिजिटल नोट्स, प्रैक्टिस मॉड्यूल्स और क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग, आपको अनअकैडमी प्राइम का एक्सेस मिलेगा जो कि इनका एक न्यू फीचर है जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट, PYQ सब कुछ मिलेगा। नाउ सेकंड बात करेंगे आइकॉनिक की, जिसके अंदर आपके प्लस के सारे फीचर्स होंगे, प्लस आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जो कि आपके घर पे डिलीवर होंगे। सेकंड, आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। कुछ भी आपका डाउट आता है, प्लानर चाहिए, सारी चीजें आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो। एंड थर्ड इज आइकॉनिक प्रो, जो कि सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ऑनलाइन बैच के अंदर ऑफलाइन वाली फीलिंग चाहिए। तो इसके अंदर आइकॉनिक के सारे फीचर्स होंगे और साथ में चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स होंगे। सेकंड, डेडिकेटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी होगी जिसके अंदर DPP, शेड्यूल वगैरह सारी चीजें आपको शेयर की जाएंगी। साथ में SRG वीकली और मंथली टेस्ट होंगे। एंड आपको CBSE क्लास 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड साथ में CBSE का क्लास 11, 12th का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ओलंपियाड का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एंड साथ में IIT एश्योर होगा जिसमें आप मिनिमम रिक्वायरमेंट चीजें करते हो बट स्टिल आपका IIT में सिलेक्शन नहीं होता तो आपको एक साल का ड्रॉपर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो इन तीनों सब्सक्रिप्शन के 1 साल और 2 साल के प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। सो फटाफट से जाओ, अभी चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नाउ अब आगे बढ़ते हैं फेज 2 पे जो कि है मिड क्लास 11th। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग फेज है। इसके अंदर तुम क्या फील करोगे, यार क्लास 10th कितनी आसान होती थी, 11th के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स आए जा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा इस टाइम तक आधा 11th का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा और तुम देखोगे कि क्लास 11th का आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया और तुम मोल कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स पे अटके पड़े हो, काइनेमेटिक्स कर रहे हो। तो इस फेज के अंदर तुम बैकलॉग फील ना करो, लेफ्ट आउट फील ना करो। इसके लिए तुम्हें 5 चीजें करनी है। नंबर 1, तुम्हें डे 1 से लेक्चर्स पे 200% फोकस करके पढ़ना है। तुम ऑनलाइन से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन से तुम्हारा फोकस एकदम हाई होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 30 चैप्टर्स और 300 से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स और सिर्फ 2 साल। अगर तुमने ये सोचा ना कि मैं बाद में कर लूंगा तो बाद में भाई चाय ठंडी हो जाती है, बाद में तुम्हारे बैकलॉग्स हो जाते हैं और बाद में कभी आता ही नहीं है, सब छूट जाता है। सेकंड, चैप्टर खत्म होते ही तुम्हें 1 पेज का शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप जरूर बनाने जिससे कि तुम रिवाइज कर सको कि पूरे चैप्टर में हुआ क्या था। इसमें क्या होता है कि जैसे जेईई की जर्नी में क्या होता है कि अगर तुम 4 कदम आगे बढ़ते हो तो 3 कदम पीछे भी जाना है। ये नहीं है कि आगे बढ़ते जा रहे हो पीछे का बोलते जा रहे हो। ये चीज कवर करने के लिए शॉर्ट नोट से रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जैसे किसी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करते हो तो डायरेक्टली टफ क्वेश्चंस पे कूद के नहीं पढ़ना है। तुम्हें पहले इजी क्वेश्चंस करने, फिर मीडियम क्वेश्चंस और फिर एडवांस लेवल के टफ क्वेश्चंस लगाने हैं। इससे क्या होगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। फोर्थ, फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कॉन्सेप्ट के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT मोर देन सफिशिएंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी जो भी तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट है। साथ में तुम्हारी NCERT की नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। एंड मल्टीपल बुक्स की तरफ नहीं भागना है, बहुत लिमिटेड सा मटेरियल फॉलो करना है, वही अपने आप पे सफिशिएंट है, उसे ही बार बार सॉल्व करना है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्लास 11th में बैकलॉग्स बिल्कुल नहीं होने देने हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इसी बात में फंसे रह जाते हैं क्लास 12th के आते आते कि यार मैं बैकलॉग्स कवर करूं, क्लास 12th को स्टार्ट करूं, जेईई की तैयारी करूं या बोर्ड्स की तैयारी करूं। सो ये जो बैकलॉग नाम का कीड़ा है ना, ये तुम्हारी जेईई प्रिपरेशन को खा जाएगा, इससे एकदम दूर रहना है। नाउ अब बढ़ते हैं फेज 3 की तरफ जो कि है क्लास 11th एंडिंग एंड 12th स्टार्टिंग। इस टाइम पे ना 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे। फर्स्ट कैटेगरी वो बच्चे जिनकी क्लास 11th वेस्ट हो गई, क्लास 11th के अंदर सारे बैकलॉग्स हो गए चैप्टर्स। एंड दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होंगे जिनकी क्लास 11th फाउंडेशन से ही स्ट्रॉन्ग है, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, अच्छी प्रैक्टिस कर रखे हैं एंड वो एकदम रेडी अपनी क्लास 12th स्टार्ट करने के लिए। जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट है क्लास 11th वेस्टेड वाले, वो उस टाइम पे यही सोच रहे होंगे यार क्लास 11th के बैकलॉग्स कंप्लीट करूं या क्लास 12th को स्टार्ट करूं। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर तुम्हारे क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं, फिर बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाते हैं, तो तुम चाहकर भी कितनी भी 12th में मेहनत कर लो फिर भी कुछ ना कुछ तो तुम्हारा छूट जाएगा। क्योंकि क्लास 11 तुम्हारी फाउंडेशन है, वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो प्री रिक्विजिट चैप्टर्स बोलते हैं कि क्लास 12th के अंदर काम आते हैं। मतलब अगर 11th में तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर्स वीक रह जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट जैसे चैप्टर्स वीक रह जाते हैं, जीओसी जैसे चैप्टर्स वीक रह जाते हैं, तो तुम्हारी क्लास 12th में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। एंड ये बात मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि मैं हर साल हजारों स्टूडेंट्स देखता हूं जो इसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। सो दी होल पॉइंट इज कि क्लास 11th में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तुम जितनी ज्यादा मेहनत डाल सकते हो क्लास 11th में कर लो, फिर 12th तुम्हारी बहुत चिल से
स्टार्ट होने वाली है। एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि क्लास 12 तुम्हारी क्लास 11 से ज़्यादा आसान है। यस, तुम्हें शौक लगेगा, बट हाँ, क्लास 12 काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर 11th अच्छे से कर ली, 12th तुम्हारी यूँ निकल जाएगी एंड तुम्हारा जे भी यूँ ही निकल जाएगा। सो उन टॉप 5% स्टूडेंट्स में आने का ट्राई करो जो कि अपनी क्लास 11th को स्ट्रॉन्ग करके 12th में जाते हैं, क्योंकि 95% स्टूडेंट्स की तो 11th वेस्ट हो जाती है। तो सोचो तुम सिर्फ आधी रेस में दौड़े और टॉप 5% स्टूडेंट्स में आ गए, तो कितनी बड़ी बात है। नाउ अब बढ़ते अपने फेज 4 की तरफ। तुमने क्लास 12 स्टार्ट कर दिया, साथ में 11th का भी थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते आ रहे हो। ये टाइम है फेज 4 के अंदर मिड क्लास 12th। इस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि यार 11th के कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान रखने हैं, 12th के कॉन्सेप्ट्स भी ध्यान रखने हैं, साथ में बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे भी तुम्हें पहुंचना है, बोर्ड्स का भी पढ़ना है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, पीवाईक्यूज भी करने हैं, रिवीजन भी करने हैं, फॉर्मूले भी याद रखने हैं। मैं ये बोलूंगा कि फेज 4 में तुम्हारा डिटर्मिनेशन चेक होता है, तुम्हारा पेशेंस चेक होता है, एंड इस टाइम पे तुम्हें स्टेबल रहना है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम तक आते आते गिव अप कर देते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, 11th मेरी बैकलॉग हो गई है, इस टाइम तक क्लास 12th की भी बहुत सारी चीज़ें छोड़ती, 12th की भी छोड़ती जा रही है, मुझसे मैनेज नहीं हो रही है, गिव अप कर देते हैं। तुम्हें यहाँ पे स्टेबल रहना है और तुम वो स्टूडेंट बनोगे जो गिव अप नहीं करोगे। सो तुम्हें इस फेज के अंदर स्ट्रॉन्ग बनना है और स्टेबल रहना है, एंड इस टाइम पे तुम्हें ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेनी है, जिससे तुम्हें आइडिया लगे कि तुम एक्चुअली में स्टैंड कहाँ करते हो, तुम क्या गलतियां कर रहे हो, तुम्हारे वीक एरियाज पता लगेंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लगेंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंग तुम अपने आप को एनालाइज कर पाओगे, एंड तुम्हारे पास इनफ टाइम होगा अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने का। सो फेज 4 के अंदर तुम्हें ओवरऑल 70-30 रूल फॉलो करना है। 70% ऑफ द टाइम तुम्हें क्लास 12th को देना है एंड 30% ऑफ द टाइम तुम्हें क्लास 11th को देना है, एंड साथ के साथ तुम्हें रिवीजन अच्छे से करना है। नाउ अब बढ़ते हैं अपने फाइनल फेज की तरफ, जो कि है फेज 5। नवंबर से लेकर जनवरी, ये 2 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें तुम्हारा जनवरी के अंदर फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जेईई मेंस का, एंड अप्रैल के अंदर सेकंड अटेम्प्ट होगा, एंड देन मई के अंदर तुम्हारा जेईई एडवांस होगा, जिससे तुम आईआईटी पहुंचने वाले हो। तो तुम्हारी जो एग्जाम जर्नी है वो जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। सो नवंबर से लेकर जनवरी तक तुम्हें क्या करना है, मॉक टेस्ट देनी है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, और रिवीजन मतलब रिवीजन 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 करते रहना है। सो इन 2 महीनों में तुम्हें ये 4 स्पेसिफिक चीजें करनी है जो कि आज से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, तुम्हें लास्ट 15 to 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो मानो या मत मानो, जेईई मेंस के अंदर 60% ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही ड्राइव्ड होते हैं। अगर तुमने पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व कर लिए तो 60% पेपर लगेगा कि यार ये तो पहले से ही देखा हुआ है। नो डाउट उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है, थोड़े से क्वेश्चंस ट्विक कर दिए जाते हैं, बट स्टिल अगर पीवाईक्यूज कर लिए तुम कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा तुम्हारा। सेकंड, प्रॉपर 3-3 घंटे के मॉक टेस्ट देने हैं, बीच में ब्रेक नहीं लेना कि 1 घंटे पेपर दे लिए फिर आध घंटे का ब्रेक फिर 2 घंटे पे बैठ गए, नहीं, 3 घंटे का एकदम प्रॉपर सेटिंग के साथ मॉक टेस्ट देना है, और रियल टाइमिंग्स में, जो कि तुम्हारा जेईई मेंस का पेपर होता है। पहला पेपर होता है 9 से 12 मॉर्निंग में, एंड दूसरा पेपर होता है 3 से 6 बजे के बीच। तो इन्हीं टाइमिंग्स, इन्हीं स्लॉट्स के अंदर तुम्हें पेपर देना है। तीसरा पॉइंट इज एनालिसिस। एनालिसिस करना है कि यार पेपर तो दे लिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार कौन से मेरे वीक एरियाज है, नेगेटिव ज्यादा कर रहा हूँ, एक्यूरेसी कम है, तुक्के ज्यादा मार रहा हूँ, ये सारी चीजें अच्छे से एनालाइज करनी है। चौथा इज रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 4 स्टेप आगे बढ़ रहे हो तो 3 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तभी जो बच्चा पूरे 2 साल की प्रिपरेशन को अपने दिमाग में लेके चलेगा, सारा कंटेंट उसके दिमाग में, वही तो फाइनल एग्जाम में 3 घंटे में बेस्ट आउटपुट निकाल के आने वाला है। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में, एंड मैं यही बोलूँगा, जो ये 5 फेज़ का रोड मैप बताया है, इसे एक पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लेना और अपनी दीवार पे, अपने रूम पे कहीं पे भी चिपका लेना जहाँ पे तुम पढ़ाई करते हो, ठीक है। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है गिव अप नहीं करना है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, 2 साल की प्रिपरेशन है, ये पूरी मैराथन है, ठीक है। स्प्रिंट नहीं है कि तुम 1 महीने दौड़ ले, 2 महीने तुमने 12-12 घंटे पढ़ाई कर ली, तुम जीत जाओगे, नहीं। हर दिन 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करो, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन वे से तैयारी करनी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट गिव अप नहीं करना है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुम 1 साल 2 साल गिव अप नहीं करते हो, तुम 95% स्टूडेंट्स को तो वैसे ही पीछे छोड़ देते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बीच की जर्नी में ही रुक जाते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं। तो तुम्हें तैयारी नहीं छोड़नी है, कितने अप्स एंड डाउन्स आए, तुम्हें तैयारी नहीं छोड़नी है। जैसे तुमने डे 1 पे डिसाइड किया था कि यार मेरा ये टारगेट है, ये गोल है, मुझे आईआईटी क्रैक करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, ठीक है, वो इज्जत चाहिए यार, इज्जत चाहिए यार। एंड वो इज्जत के लिए तुमने जो डे 1 पे टारगेट बनाया था, उसके लिए पूरे 1 साल 2 साल जम के मेहनत करनी है, ठीक है। गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। एंड इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है, पर मैं यही बोलूँगा, देखते बहुत सारे बच्चे हैं, 99% स्टूडेंट्स देखेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन जो 1% स्टूडेंट्स होंगे वो नोट डाउन करेंगे एंड इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एग्जीक्यूट करेंगे।
एंड जो बच्चे रियल में एग्जीक्यूट करने वाले हैं वही फाइनली आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। एंड ये मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा, ये मैं हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स को मेंटोर करता हूं और देखता हूं कि बच्चे यार कौन से बच्चे आईआईटी क्रैक कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। सो एग्जीक्यूशन ज़रूर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।